हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं भी एकदम अच्छी हूँ। तो आज की व्लॉग की शुरुआत होगी सुबह नहीं सॉरी दिन होने वाला। अब तो दिन के 11:24 से। तो आज सुबह से जो है कुछ भी शूट नहीं किया, क्योंकि मेरे को सुबह से ही था कि मेरे को 2-3 दिन से मेरे मन में था कि मैं अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी के ऊपर एक दिन व्लॉग बनाऊंगी। तो मैं समय क्यों ना वो आज ही बना लेती हूँ। आज जो मैंने मेरा पूरा व्लॉग जो होगा ना मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी के ऊपर होगा, क्योंकि मनविका की जब मनविका के टाइम में जो मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी उस टाइम जो मैंने व्लॉग शूट नहीं किया था। उस टाइम भी जो मैं व्लॉग बनाती थी पर जो है ना शूट नहीं किया था, वो किस रीज़न से, वो सब जो है ना मैं आज आपको बताऊंगी। मैं उस टाइम व्लॉग शूट क्यों नहीं कर पाई थी, जो 6-7 महीने के लिए जो मैंने बिल्कुल गायब हो गई थी। आप लोग ये पता होगा कि 6-7 महीने मैंने कुछ भी ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं था। एकदम से जो मैं गायब हो गई थी और एकदम से जो मैंने दोबारा जो मनविका जो पैदा हो गई उसके 2-3 महीने के बाद जो अपना व्लॉग लाया था। तो वो सब जो है ना मैं आज आपसे शेयर करूँगी। मैं अपनी दोनों बेटियों की प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में जो है ना मैं आज आपको बताऊँगी। तो आज का व्लॉग मेरा यही रहेगा। तो सबसे पहले जो है ना मैं आपको मन्नत की प्रेगनेंसी की जर्नी के बारे में बताती हूँ। तो मन्नत के टाइम में जो है ना मन्नत जब मैं 2018 में जो मेरी मन्नत पैदा हुई थी, और उस टाइम जो है ना मेरे को कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं थे। मैं जो है ना बिल्कुल उस टाइम मतलब बचपना भी था हमारे अंदर। बचपने में शादी कर लिया और बचपना में जो है प्रेगनेंसी थी। तो उस टाइम जो है ना कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस आए नहीं, और जो है सब कुछ नॉर्मल था एकदम, मतलब कि मज़ेदार रहा। मतलब कुछ भी नहीं था ऐसा कि बीमार शिमार होना। किसी की होती ना तबीयत ख़राब वगैरह 2-3 महीना बिल्कुल तबीयत ख़राब रहती है, वो सब मुझे बिल्कुल भी नहीं था मन्नत के टाइम में। मैं जो ना बिल्कुल भी बीमार नहीं होती थी। 3-4 महीना मेरे को बिल्कुल भी तबीयत ख़राब नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ जब तक मेरी डिलीवरी नहीं हुई। तब तक मैं कुछ भी बीमार नहीं थी। खाने पीने में जो है ना मैं सिर्फ खाना नहीं खा पाती थी। मेरे को जो है ना सुबह के टाइम सिर्फ आधा रोटी खाती थी मैं, और दिन भर जो है ना मैं जंक फूड्स वगैरह खाती थी। सबसे ज़्यादा मैंने जूस पिया मन्नत के टाइम में, और चॉकलेट तो मैं वैसे भी बचपन से ही बहुत ज़्यादा खाती हूँ। चॉकलेट तो मेरी फेवरेट ही है। और मन्नत के टाइम में मैंने चॉकलेट्स भी सबसे ज़्यादा खाए, और मतलब कि बाहर की चीज़ें सबसे ज़्यादा खाए। मतलब घर का खाना मैं बिल्कुल नहीं खा पाती थी। आधी रोटी से ज़्यादा। और किसी चीज़ को देख के तबीयत ख़राब होना ये वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, मेरे को सिर्फ मोमो चाउमीन से ना बहुत ज़्यादा नफरत हो गया था मन्नत के टाइम में, कि मेरे को बाहर का नहीं खाना है। मोमो देख के मेरे को ऐसा लगता था कि नहीं यार ये गंदा है, नहीं खाना मुझे। पहले मैं खाती थी, और मेरे को जब मेरी प्रेगनेंसी चल रही थी, हाँ उस टाइम मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती थी मोमो चाउमीन को देख के। उसके अलावा ऐसा नहीं कि मुझे खाने से कोई प्रॉब्लम था कि मुझे ये खाना नहीं खाना, के खाने से मेरी तबीयत ख़राब होती है, ऐसा नहीं था कुछ भी। तो ये और मैं बता देती हूँ आपको कि मेरी दोनों बेबियाँ जो है सी सेक्शन से हुई है, मतलब ऑपरेशन से हुई है। सी सेक्शन तो सभी को होता हो, चलो मैं फिर बता देती हूँ कि ऑपरेशन से हुई है मेरी दोनों बेबियाँ। कोई बोलते ना यार कि डर के मारे, हाँ किसी को बोलते कि यार ऑपरेशन से हो गया, कि हाँ ये इसने डर के मारे ऑपरेशन से कर लिया। क्योंकि मुझे ना सबसे ज़्यादा ना जो है इंजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार जो है ना यहीं पंगी में ही, जब मैं मेरे पंगी ससुराल में यहाँ पे जो है ना कोरोना का इंजेक्शन लग रहा था। जब वो कोरोना का इंजेक्शन लगाने जब लगते नहीं थे वो 1 डोज, सेकेंड डोज में जो है यहीं पर ही गाँव में जो है ना पंचायत में लग रहा था। तो मैं वहाँ पे पंचायत में गई थी, और मेरे को ना बचपन से ही ना ऐसा नहीं कि मुझे सब चीज़ से डर लगता है, मैं बहुत डरपोक टाइप हूँ, या मैं कुछ चीज़ सहन नहीं कर पाती हूँ, ये ऐसा नहीं है। मेरे को ना इंजेक्शन से जो है ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा डर लगता है। और मुझे ना कोरोना का जो सेकेंड डोज लगाने यहीं पर पंचायत जाना पड़ रहा था, और मेरे को ना एकदम से नर्वस होने आ गया। और मैं जब एकदम से नर्वस रहती हूँ तो मेरी आंखों में आंसू भर जाता है, और मेरे को एकदम से रोना आ गया कि यार इंजेक्शन देख के, कि नहीं यार मेरे को कैसे लगाऊंगी मैं। और जब मैं वहाँ डॉक्टर के सामने बैठी तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया, और मेरा बीपी जो है ना एकदम से लो जैसा हो गया था, और मेरे को एकदम से जो है ना रोना आ गया। तो डॉक्टर ने मुझे बोला कि जाओ आप थोड़ी देर बाहर घूम के आओ, क्यों इतना डर रहे हो। या मेरे को बचपन से ही डर लगता है, ठीक है। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग थे। तो लोगों ने जज करना स्टार्ट कर दिया कि जब मेरी डिलीवरी वगैरह हो गई थी मन्नत, तो कई लोगों ने तो मुझे वहाँ पर एकदम से ऐसा भी बोला था कि यार अगर ऐसे इंजेक्शन से डर रहे हो तो बच्चे कैसे पैदा किया आपने, ये वो। सो यार बच्चे पैदा करने और इंजेक्शन में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। सबसे बड़ी बात तो है, किसी को होता है ना कि किसी चीज़ से सबको ही डर होता है, कि ये मैं अकेली इंसान हूँ कि मुझे किसी को होता है करंट से डर लगता है। सबको सबको किसी ना किसी चीज़ से, तो किसी को ऊंचाई से डर लगता है, किसी को किसी से डर लगता होता है ना। तो मुझे जो ना इंजेक्शन से सबसे ज़्यादा डर लगता है। तो लोगों ने वैसे जज करना स्टार्ट कर दिया कि यार बच्चे कैसा पैदा कर लेना, एक इंजेक्शन को देख के रो रहे, ये वो। सो यार सबका अपना अपना होता है। चलो मेरे को इंजेक्शन से डर होता है, मुझे रोना आ जाता है, उसमें मेरी गलती नहीं, मैं कोई जानबूझकर तो नहीं रोती हूँ यार, मेरे को इंजेक्शन को देख के अपने आप रोना आ जाता है। तो वहाँ पे मुझे इंजेक्शन लास्ट में थोड़ा बहुत डर लगा था। तो वही है कि लोगों ने बोला कि यार ऑपरेशन तभी, हाँ इनका नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, इनकी ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, इंजेक्शन देख के तो रो जाती है बोला। तो लोग देखो ना छोटी सी किसी भी चीज़ को देख के ना एकदम से जज करना स्टार्ट जाते हैं ना, कि हाँ ये तो ऐसा है वैसा है तैसा। बट ऐसा कुछ नहीं था। मैं बताती हूँ मेरी सी सेक्शन से डिलीवरी क्यों हुई आज आपको। मेरे को सी सेक्शन से डिलीवरी इसलिए हुई, मेरी मन्नत जो है ना 8वें महीने में पैदा हुई।
क्योंकि जो है ना 8वें महीने में पैदा होने का भी रीज़न है। मन्नत जो है ना नॉर्मल होने वाली थी, बट क्या हो गया कि एक बार जो है ना, एक बार मेरे घर में कोई आए थे, उन्होंने मुझे ऐसा बोला था कि क्या बोलते हमेशा जो है ना शॉल को जो है ना पेट में बांधते, तो उस टाइम जो है ना बचपना था, तो उस टाइम पता नहीं था कि शॉल को जो है ना बिल्कुल हल्के तरीके से बांधते पेट में। तो मैंने जो है ना शॉल को जो है ना एकदम टाइट से जो है ना पेट में बांध दिया था, और मैं चली गई थी पापा के साथ नीचे खेत में थोड़ा सा काम करने के लिए, गुड़ाई करने के लिए। और जब हम बैठते तो पेट में बहुत ज़्यादा जोर लगता है, और मैंने जो है ना शॉल को बहुत ज़्यादा टाइट बांध लिया था, तो उस वजह से जो है ना मन्नत का हार्ट बीट चलना बंद हो गया था। और मेरे को अचानक से जो है ना, जब मैं ऊपर घर आई, मतलब आधे 1 घंटे में हम लोग काम कुम करके जो ऊपर घर आ गए, ऊपर घर आने का ऐसा होता था कि हम लोग रेस्ट करते थे, 1-2 घंटा सो जाते थे। तो पापा भी अपने कमरे में चले गए सोने के लिए, और मैं भी चले गई अपने कमरे में। तो उसके बाद जो है ना मुझे दर्द होना स्टार्ट हो गया, तो मैंने राहुल को लगा कि यार मेरे को दर्द हो रही है। तो ऐसा था कि पापा बोल रहे थे कि ठंड लग गई होनी या कुछ ऐसा हो गया ना, ज़ीरा पानी पिलाओ, पर मुझे पता चलता कि मुझे वैसे वाली दर्द नहीं हो रही, मुझे कुछ अजीब सी दर्द हो रही है। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ राहुल को फटाफट से अपने मम्मी पापा को फ़ोन करने दिया। होते ना कि अब जब अपने आप को दर्द होता था, सबसे पहले अपने माँ बाप याद आते, तो मुझे भी उस टाइम अपने माँ बाप याद आए। तो मैंने राहुल को लगा कि नहीं यार, मेरी मम्मी पापा को फ़ोन करो ऐसे वैसे। तो फिर मम्मी से मैंने बात किया कि मुझे ऐसा वाला दर्द हो रहा है, मुझको ऐसे दर्द हो रही है, बस ऐसा बोला मैंने मम्मी को। तो फिर मम्मी ने राहुल को बोला कि नहीं, हॉस्पिटल लेके आ जाओ, हॉस्पिटल लेके आना पड़ेगा दिया को। तो आधे तक जो है ना पापा आए थे हॉस्पिटल, पीओ तक पापा आए, और यहाँ से जो है ना हम पड़ोस में यहाँ पर एक भैसा है, भैसा मीन्स जीजू, तो उनके गाड़ी में हम लोग जो है ना यहाँ से पीओ के लिए गए। और वहाँ पे जाके पता चला कि मन्नत की तो हार्ट बीट ही नहीं चल रही है। तो डॉक्टर ने पूछा, तो उस टाइम तो डर के मारे कुछ नहीं बताया कि ऐसे शॉल बांधा था, पता नहीं बोला कि किस वजह से क्या हो गया। तो ऐसे बोल के हाँ, हम यहाँ से पी हॉस्पिटल में गए, और पी हॉस्पिटल में जो ना मुझे रेफ़र कर दिया। पी हॉस्पिटल में नहीं होगा बोला मेरे को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा था कि समझ ही नहीं आता, बच्चे का हार्ट बीट ही नहीं पता चल रहा था, तो वहाँ पर मना कर दिया। तो यहाँ से हम गए छलतू में जो है ना, छलतू में भी प्राइवेट हॉस्पिटल, तो प्राइवेट में भी जो मना कर दिया कि नहीं यार, एकदम से बोल दिया कि नहीं, बच्चे का वहाँ पर भी हार्ट बीट चेक किया, बच्चे का हार्ट बीट पता नहीं चल रहा, आप जल्द से जल्द जो है आगे ले जाओ रामपुर के लिए। फिर वहाँ से भी जो है ना रामपुर के लिए ले गया। तो वहाँ पे जो मुझे 6-7 घंटा जो है ना बेड में ही रखा, 6-7 घंटा नहीं, 6-7 नहीं, सॉरी ज़्यादा बोल रही हूँ, 3-4 घंटा तो शायद लगातार ही जो मुझे बेड में ही रखा, मतलब को हार्ट बीट देखते हुए, बच्चे का हार्ट बीट चेक करते हुए, है नहीं हल्का हल्का चल रहा है, ये वो, सो क्या होगा, क्योंकि मेरा 8वां महीना चल रहा था उस टाइम, तो इसलिए काफ़ी टाइम तक जो मुझे बेड में रखा। उसके बाद जो बाहर आके जो उन्होंने बोला, उस टाइम जो मेरे साथ मेरी आपी थे, घर वाली मेरी आपी और मेरी मम्मी और जो है हस्बैंड थे मेरे, तो वहाँ पे बोला कि उनको कि इनका तो ऑपरेशन करना पड़ेगा अभी इसी वक्त। तो फिर मेरी आपी ने बोला चलो कोई ऑपरेशन हो जाए तो ये होना चाहिए कि दिया को, मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। तो मेरी आपी का यही था कि दिया को कुछ नहीं होना चाहिए, बच्चे तो चलो फिर दोबारा भी हो ही जाएंगे, बट इस टाइम ऐसा होना चाहिए दिया ठीक सही रहना चाहिए। तो उस टाइम जो मुझे ऑपरेशन के लिए लगा, तो यही प्रॉब्लम थी मेरे को ऑपरेशन करने की। और जो है ना मन्नत ने जो है ना अंदर ही पॉटी कर दी थी, पेट के अंदर ही, उसको ज़्यादा वो मैंने शॉल कस के बांधने की वजह से जो ना पेट में ही पॉटी कर लिया था, तो इसलिए मेरे को सी सेक्शन से डिलीवरी करना पड़ा। तो वो मेरे साथ जो मन्नत की डिलीवरी हो गई वहीं पर ही, उसी दिन ही 15 जुलाई को। हाँ, हम लोग 15 जुलाई की सुबह यहाँ से गए और शाम को ही डिलीवरी होगी, 15 जुलाई को डिलीवरी होगी। तो ये थी मन्नत की जर्नी मेरे साथ। तो लोगों का थोड़ा सा होता है ना कि यार, चलो मैं बता रही हूँ, अब जो लोग बोलते थे उनको कहीं मेरा व्लॉग देखते हैं तो उनको पता चल जाएगा कि नहीं यार, मुझे मैंने इंजेक्शन से डर के या कुछ ऐसे वैसे करके, या मैं बहुत ज़्यादा डरपोक हूँ, मैं नॉर्मल डिलीवरी नहीं करती हूँ, ये सब सोच के मैंने सीजरियन से नहीं किया। मेरी प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने जो सी सेक्शन से डिलीवरी किया। और अब आई मनविका की बारी। मनविका कैसा था कि 4-5 साल तक ऐसा था कि नहीं, मतलब कि एक बेटी है तो बहुत है, मतलब अब नहीं रखना ये वो, सो ऐसा सोचा था मन में। बट होते ना थोड़ा कि कई बार लोग भी आके बोलते थे कि नहीं यार, लोग क्या परिवार भी बोलते थे कि चलो एक हो तो ठीक है। जैसे यहाँ पापा का भी थोड़ा सा कहना था कि चलो मन्नत और एक हो जाए तो ठीक है, जैसे राहुल भी यहाँ पर एक ही है। तो होते ना, मतलब कि लोगों के कहने पे ही नहीं रखा, थोड़ा बहुत अपना भी सोच था कि चलो और एक हो जाए ठीक है। जैसे हम भी बहनें, कभी दुख दर्द कुछ आ जाए, जैसे भाई बहन भी हो या बहनें कुछ भी हो जाए, चलो थोड़ा बहुत दुख दर्द आता है, एकदम से माँ बाप को नहीं बोल पाते। अपनी बहन होगी, अपनी बहन से शेयर करने, अपना भाई होगा, कुछ भी होता है ना, अपने बचपन से प्यार होता है ना, खेलना कूदना। हमेशा तो बच्चे हमारे साथ ही तो नहीं खेलते रहेंगे, होगा कि भाई होगा तो उसके साथ खेलेंगे, चलो ऐसा रहता है। तो इसलिए जो है ना लोगों के दबाव में नहीं, अपना भी थोड़ा ऐसा सोचा कि कुछ टाइम बाद चलो रख ही लेते और एक बेबी के बारे में प्लान कर ही लेते। तो मनविका होने से जो है पहले ना मेरी एक और कंसीव किया था मैंने बेबी, बट वो जो है ना उसका जो अबॉर्शन हो गया, क्योंकि जो है ना उसका अबॉर्शन भी इसलिए हो गया क्योंकि मेरी कमज़ोरी, मैं इतनी मतलब कि बहुत ज़्यादा मेरे को खून की कमी थी और मेरे को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी मेरे अंदर, मैं उसको कंसीव नहीं कर पाई। और जो है मेरे 2 मंथ चला था, 2nd मंथ का लास्ट था, उस टाइम जो है ना मेरा अबॉर्शन हो गया। उस टाइम भी होता ना लोग उस टाइम भी लोगों का कहना था कि नहीं यार, इसने अपने बच्चे को कि क्या बोलते खुद से गिरा दिया, ये वो, सो खुद से ही नहीं रखना चाहती होनी, इसलिए इसने अपने बच्चे को गिरा दिया। यार लोग देखो ना कैसी कैसी बातें कर लेती है। एक तो माँ खुद ही अपने बच्चे को ऐसा चाह रही, कंसीव कर रही है कि हाँ 2 महीना हो रहा है, फिर उसके बाद वो अपने बच्चे को, कोई माँ ये तो नहीं चाहेगी ना कि अपना बच्चा गिरा दे।
इतने टाइम बाद रख रहे, मन्नत के सोचो 6 साल के बाद रख रहे, कंसीव कर रहे बच्चा, तो ये सोच के तो नहीं रख रहे उन्हें ना कि हम कि 2 महीना रखे और 2 महीने के बाद हम गिरा दे। यार सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम होती है। तो कई लोगों से सुनने को आ था कि यार नहीं इसने तो ऐसे किया वैसे किया, अपना उसको अपना घूमना फिरना इसलिए था, घूमने फिरने के पीछे जो अपने कहीं घूम नहीं पाएंगे, होता नहीं है कि अब अंदर ही अंदर रहना पड़ेगा इसलिए इसने अपना ऐसा कर दिया वैसे कर दिया, बहुत कुछ सुनने को आया था उल्टा। तो ये था कि बहुत दुख हो रहा था उस टाइम कि यार कोई माँ ऐसा तो करेगी नहीं कि 2 महीने अपने बच्चे को कंसीव करेगी और 2 महीने के बाद गिरा देगी। तो मेरे को प्रॉब्लम ये थी कि यार अभी भी देख सकते हो कि मैं मेरे पहले ब्लॉग में देखो कि मेरे को थोड़ी वीकनेस है बहुत ज़्यादा, मन्नत होने के बाद जो ऑपरेशन से डिलीवरी का जो थोड़ी वीकनेस और बहुत ज़्यादा खून की कमी, और बीमार तो मैं बहुत ही ज़्यादा रहती हूँ। तो इस वजह से मैं अपना सेकंड बेबी कंसीव नहीं कर पाई, उसका मेरे को बहुत ज़्यादा दुख था। और एकदम से जो है ना उसके बाद मनविका कंसीव हो गई। तो ये था कि मेरे को बहुत मतलब कि बहुत सोच समझ के कदम उठाना था हर चीज़। तो मनविका जब कंसीव हुई उस टाइम भी जो है ना मेरे को ना, जब मनविका जब फर्स्ट मंथ से ही ना ये मतलब कि 9 मंथ तक ना बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस उठाने पड़े। मतलब जब मनविका कंसीव हुई तो 1 महीने के अंदर जब जैसी कंसीव हुई वैसी मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहती, बहुत ज़्यादा। मेरे को कुछ खाया ही नहीं जाता था गले से ना, जैसे मैं कुछ खाऊंगी मेरे को इतनी उल्टियाँ होती थी, इतनी उल्टियाँ होती थी, और मेरे को इतना जोर लगता था मेरे पेट में। तो मैं सोचती थी कि मैं बिस्तर में पड़ी रहती थी, खाना दे तो ठीक है ना दे भी ठीक है, बस मैंने खाना 1 चम्मच से ज़्यादा कुछ नहीं खाना। मेरे को यही रहता था कि नहीं बस 4 मंथ तक जो है ना मैं ऐसी थी। और मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी क्या प्रॉब्लम थी, मेरा मुंह इतना कड़वा रहता था कि यार मेरे को ऐसा लगता था कि मैंने कुछ कड़वी चीज़ ना मुँह में चबा के रखी है यार। तो मेरे को मैं मुँह इतना, मैं इतनी टॉफ़ियाँ खाती थी बहुत कुछ, और जो है ना मेरा फेवरेट चॉकलेट है ना उससे भी मुझे ना नफरत जैसी हो गई थी, जो मैं कभी नहीं छोड़ सकती चॉकलेट ना, मैं वो खाऊंगी भी मुझे ऐसा लगता था कि नहीं ये भी कुछ कड़वी चीज़ खा रही हूँ। मैं ऐसा था सब चीज़ से मेरे को ऐसे हुई थी बिल्कुल नफरत। 4 महीने तक मैं बिल्कुल ही चीज़ जो थी ना घर के अंदर ही अंदर जो ना बिल्कुल बंद हो गई थी। तो मेरे को जब मैं सुबह उठती थी ना तब भी मेरे को सोचते थे बाहर की खुलिया हुआ, मैं किसी के कमरे में नहीं जा सकती। अगर मैं किसी के कमरे का या पापा के कमरे या किचन में कहीं भी जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ ठीक है, वहाँ से अगर दूसरे कमरे में घुस गई तो मुझे लगता है उस कमरे से मुझे बहुत गंदी स्मेल आ रही है या ये वो, उससे भी मुझे उल्टियाँ आना स्टार्ट जाता और मेरे को पेट में जोर लगता था। तो मेरे लिए मेरे को 4 मंथ मेरे लिए ऐसा था कि बिल्कुल, तभी मैंने व्लॉग शूट भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कर पाई मैं। 4 मंथ के बाद जो मैं थोड़ी सी ठीक हुई कि मेरे को ऐसा थी खुद से मैं कुछ ना कुछ करने लगी, जैसे खुद से घर का काम वगैरह होता था मेरे से। उससे पहले भी मैं थोड़ा बहुत कर लेती थी जैसे खाना वगैरह बनाना, बट जो है ना बहुत ज़्यादा हेल्प की राहुल ने मेरी। राहुल खाना बना के जाते थे सुबह, सब कुछ करके जाते थे, मतलब कि दिन का खाना भी बना के जाते थे राहुल, सब कुछ करते थे मेरे लिए। और मैं जो है ऊपर रहती थी कमरे में ही रहती थी। तो शाम को थोड़ा सा राहुल जल्दी आते थे और मुझे खाना वगैरह खिलाते थे, थोड़ा बहुत खिलाते थे। और जो है ना अभी मनविका नहीं सोने का रीज़न सबसे बड़ा पता है क्या है, मैं जो है ना पूरे 8वें महीने तक ना सोई नहीं हूँ पूरी रात भर। मेरे को ऐसा था कि हे भगवान कब सुबह होगा कब सुबह। मैं पूरे दिन भर तो वैसे ही अरे परे देखते हुए रहती थी। दिन को तो वैसे भी मुझे नींद नहीं आती थी, और रात को जो ना पूरी रात भर मुझे नींद नहीं आती थी। मेरे को ऐसा होता है ना थोड़ी घबराहट जैसी, कुछ ना कुछ होता रहता। तो मैं पूरी रात भर जो है ना जहाँ पे सोती थी पल बस ऐसे पूरी रात भर जो लाइट ऑन करके अरे से परे घूमती रहती थी। तो ये था। 4 मंथ के बाद जो है ना मैं थोड़ा सा ठीक हुई। फिर इसका जैसा था कि मैं घर का काम कर लेती थी, खाना वगैरह खुद से बना लेती थी। 4, 5, 6 हाँ 6th मंथ तक जो है मैं बिल्कुल ठीक थी। 3 महीना जो है ना मैं बिल्कुल ठीक थी। उसके बाद जो है ना मैं फिर दोबारा से एकदम से बीमार होने लगी। उसके बाद जो मेरे को मेरा वेट नहीं बढ़ रहा था, मेरे को खून की कमी थी, ऐसे वैसे मेरे से मतलब पता नहीं क्या था यार, मेरे को समझ ही नहीं आया। मेरे को खुद कमज़ोरी से ही मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी कमज़ोरी से, और मेरे को खून नहीं बढ़ रहा था। फिर उसके बाद जो है ना 8वें महीने में मैं लगातार ही हॉस्पिटल में एडमिट होना स्टार्ट हो गई कि हर दिन हॉस्पिटल में एडमिट, 6-6, 7-7 दिन हॉस्पिटल में एडमिट होती थी। फिर 2 दिन ठीक होकर घर आती थी, फिर उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। तो सोचो मेरे साथ कितना कॉम्प्लिकेशंस रहा मेरी मनविका के टाइम की प्रेगनेंसी में। तो 8वें महीने में ये था, और इतनी बर्फ़ पड़ गई थी 8वें महीने में। तो मेरे को डॉक्टर ने पहले ही बोला था, यहाँ जहाँ पर मैं चेकअप कराती थी पीओ में, मैं डेली रूटीन चेकअप के लिए जो पीओ जाती थी, तो पीओ में डॉक्टर ने मुझे पहले ही बोला था कि ये नॉर्मल डिलीवरी तो होगी नहीं, फिर सेकंड बेबी आपके अब क्या कहते हैं सीजरियन से, तो इस सेकंड के फर्स्ट बेबी आपके सीजरियन से, तो सेकंड बेबी जो सीजरियन से होगी। बट ऐसा था कि उन्होंने ऐसा था कि अगर आप आगे कहीं जाओगे, अच्छे जगह कहीं जाओगे, तो क्या पता आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो मेरे को ये था कि नहीं चलो फर्स्ट मेरी सीजरियन से, इतना साल मैंने गैप रखा, 5-6 साल का मैंने गैप रखा, तो मैं चाहती हूँ कि ये सेकंड डिलीवरी जो मेरी नॉर्मल रहे। तो मैंने इसलिए जो ना मैंने ऐसा सोचा था कि मैं आगे से कहीं आगे जाके अच्छे से अच्छे, अगर मेरे को ऐसा हुआ तो मैं आगे जाके दिखाऊंगी। बट मैं 8वें महीने में इतनी बीमार हो गई कि मेरे को था कि उस डॉक्टर को नहीं, मुझे अब आप ही चेक करो, बेशक मेरे को सीजरियन से करना पड़े भी कोई बात नहीं, बट मैं यहाँ पीओ से बाहर कहीं नहीं जाऊँगी। तो मेरे को ये था कि नहीं, मेरे को चाहे सीजरियन भी हो जाए कोई बात नहीं, मैं यहीं पर ही आपसे ही कर लूँगी।
तो मैं वहाँ पे जो है ना 6 मतलब लास्ट मंथ 8वें महीने का जब लास्ट मंथ था, तब मैं बहुत ज़्यादा बीमार थी। 10-15 दिन वहीं पर हॉस्पिटल में एडमिट थी और रोडे जो है ना सब जगह पे ब्लॉक थे। और मेरे को ऐसा था कि मेरा पेट ना एकदम से जो है ना पत्थर जैसा बन गया था। मेरे को मैं बैठ के रहूँगी ना तो मेरा नॉर्मल पेट रहता था, जैसे मैं खड़े उठूँगी ना तो मेरा पेट हो जाता था, जिसमें जैसे मेरे पेट में ना इतना बड़ा किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। तो मैं इसे खड़े नहीं रह जाता था, मैं 1 मिनट के लिए भी ना अपने आप को खड़े नहीं रह पाती थी, या मैं किसी सहारे से बिल्कुल ऐसे नीचे झुकी थी, तब मेरा पेट जैसा नॉर्मल रहता था। अगर मैं खड़े उठूँगी तो मेरा पेट बिल्कुल पत्थर और इतना जोर जाता था पेट में। तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी 8वें महीने की। मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। और जो है ना मनविका बहुत ही कम घूमती थी, बहुत ही कम, जिसको बोलते हैं ना गलती से अगर मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी ना, लेटूंगी तो गलती से घूमती थी। तो डर भी बहुत ज़्यादा था, बट ऐसा था कि मैं यहाँ से बाहर जाके कहीं चेकअप के लिए भी नहीं जा सकती थी, क्योंकि जो है ना मौसम जो है बहुत, मतलब मौसम नहीं, उस टाइम इतनी बारिश होती है और रोड वगैरह बहुत ज़्यादा ब्लॉक थे, नीवल सारी वगैरह बहुत ब्लॉक थे, मतलब कि जा नहीं सकते थे यहाँ से बाहर। तो डॉक्टर भी बहुत ज़्यादा परेशान था, पीओ में कर नहीं सकते थे। मेरी जो है ना मनविका वो भी 8वें महीने में होने वाली थी वैसे तो, बट ऐसा था कि पीओ में कर नहीं रहे थे, क्योंकि एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर थे ना वो थे नहीं। तो इसलिए ऐसा था कि रोड खुलने की देरी थी, रोड जैसी खुलेगा वैसी जो है मुझे नीचे जाना था रामपुर वगैरह के लिए। तो यहाँ से उसके बाद हाँ ऐसा से हो गया। फिर कुछ टाइम बाद जो थोड़ी सी ठीक हो गई। उसके बाद जो मेरा पेट थोड़ा सा ऐसा हो गया कि मैं थोड़ी सी, मेरे को डॉक्टर ने बोला जितना आप 9वें महीने में करोगे, एक तो आपका बेबी अंदर से जो कमज़ोर है, आप खुद ऐसे हो, तो इसलिए आप ऐसा करो कि 9वां महीना कंप्लीट होने थोड़ा बहुत मतलब कि थोड़ा मतलब अपने आप को कुछ खाओ पियो, मतलब अपना सेहत बनाओ, कुछ ऐसे करो, बच्चे का वजन बढ़ाओ, तो 9वें महीने में जो आपकी अच्छी से डिलीवरी हो जाएगी। तो ये था। फिर उस टाइम मैंने कुछ टाइम के लिए सोचा कि नहीं मैं कर लूँगी, मैं थोड़ा बहुत खाऊंगी पीऊँगी अच्छे से, अपने बच्चे का भी सेहत बनाऊंगी और अपने लिए भी कुछ करूँगी। तो मैं जो ना हॉस्पिटल से सीधा घर आई। उसके बाद कुछ टाइम बाद मैं घर में रही। घर में रहने के बाद मेरे को सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि मेरे से खड़ा नहीं उठा जाता था। खड़े जाएंगे तो मेरा पेट बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा बन जाता था, और मैं लेट करूँगी तो मेरे को बिल्कुल सही लगता था। तो ये था मेरे साथ। तो फिर जैसे मेरा 9वां महीना स्टार्ट हो गया, तो ये लगातार ही होते ही जा रहा था। तो मेरे को डर लग रहा था कि क्यों हो रहा ना ऐसा, कि मैं खड़े उठ रही हूँ तो मेरा पेट पत्थर जैसा बन रहा है, और मैं बैठ रही हूँ तो मेरा पेट नॉर्मल रहा है। तो मेरे को डर जैसा था कि यार कहीं ऐसा ना हो कि इतना लंबा 9वां महीना हो जाए मेरा और बाद में कुछ हो जाए तो यार बहुत ज़्यादा स्टेप हो जाएगा। तो मैंने राहुल को बोला कि चलो इधर नीचे जाते हैं हम लोग रामपुर के लिए, और हम छलतू के लिए जाते। फिर मैं छलतू गई। छलतू में वहाँ पे डॉक्टर ने मना कर दिया कि आप किसी सेक्शन से डिलीवरी होने वाली दोबारा भी, तो आप जाओ रामपुर के लिए। तो उसके बाद फिर मैं रामपुर गई। तो रामपुर में जाके मैंने चेकअप कराया अपना। तो रामपुर वाले डॉक्टर ने मुझे बोला आपको यहाँ पे एडमिट होना पड़ेगा। तो मैं ज़्यादा इंजेक्शन नहीं खा सकती, तो मेरे को इंजेक्शन से वैसे ही बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मेरे को ये था कि अब हर दिन यहाँ पर रहूँगी तो हर दिन मुझे वैसे भी इंजेक्शन लगनी है। वैसे ही मैं पीओ में बहुत ज़्यादा इंजेक्शन खा गई थी, बहुत पेन किलर लगे थे मुझे पीओ में। तो मेरे को ये था कि अब रामपुर में रह के भी मुझे जो है वही लगेंगे, इंजेक्शन ही लगेंगे। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, मेरा कहीं रूम आसपास है, अगर मेरे को ऐसा दर्द ज़्यादा हो जाएगी तो मैं आ जाऊँगी। मैं वहाँ पे ऐसा बोल के निकल गई। तो डॉक्टर ने खुद से मुझसे सिग्नेचर वगैरह करा दिया कि आपकी खुद अपने रिस्क पे आप जा रहे हो यहाँ से, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कल को। फिर मैंने कहा कि हाँ ठीक है, मैंने वहाँ पर साइन वगैरह कर लिया और हम रामपुर से निकल गए। तो रामपुर से निकल गए तो हम दोबारा से जो है यहाँ पर घर वापस आ गए। तो घर वापस आ गए तो एक दिन जो है रात को मुझे फिर अचानक से रात को जो है फिर दोबारा से बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा। फिर मेरे को था कि नहीं अब मेरे को जाना ही है, बस अब मेरे को जाना। मेरे को बहुत ज़्यादा दर्द होना स्टार्ट हो गया था, पता नहीं क्या हो गया था। 9वां महीना चल रहा था उस टाइम। मेरे को 15-20 दिन का जो मेरे को फिर से ऐसा था कि नहीं अब मैं चलूँगी जाऊँगी, मैं कुछ देखती हूँ, करूँगी, आगे जाती हूँ। फिर मैं गई रामपुर, दोबारा से रामपुर गई। उस टाइम जो ना रामपुर वाले डॉक्टर जो छुट्टी पे चले गए। फिर रामपुर से आगे गई मैं। रामपुर से आगे भी एक हॉस्पिटल है, पता नहीं उस हॉस्पिटल का नाम नहीं आ रहा है अभी, मुँह पर नाम याद नहीं आ रहा है। पता ही रामपुर से बहुत आगे जाके एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे गई। वहाँ पे भी जो है ना जैसे हम वहाँ पर पहुँचे और वैसे ही वहाँ पे जो है ना डॉक्टर छुट्टी पे चले गया था। जैसे हमारी गाड़ी वहाँ पर पहुँची और उस डॉक्टर की गाड़ी वहाँ से निकल गई, तो वहाँ पे भी मेरा नहीं हो पाया। तो वहाँ से भी मुझे आगे भेजा। तो मैं सीधा पहुँची शिमला KNH में। और शिमला KNH का ना मेरे को बहुत ही ज़्यादा खौफ था, क्योंकि जो है ना हमारे पड़ोस में जो है एक दीदी की डिलीवरी जो है ना शिमला KNH से हुई थी। तो दीदी का भी बहुत KNH में मुझे बहुत भयानक डिलीवरी हुई थी। तो दीदी हम दोनों काफ़ी साथ रहते थे। तो दीदी मुझे बताती थी कि ऐसे शिमला KNH में ऐसा होता नहीं कि अब साथ रहते तो होता है कि ऐसे KNH में ऐसा हो गया। मतलब इतने ऐसा होता था कि सुनने में इतना डर लगता था कि यार नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जो मेरी प्रेगनेंसी थी मैं कभी KNH ना पहुँचूँ। बेशक मैं रामपुर में अपनी डिलीवरी करूँ या छलतू में या मैं पीओ में ही करूँगी, बट मैं KNH कभी नहीं जाऊँगी। मेरे को दीदी का सुन के इतना डर लगता था, बट मेरी किस्मत ने मुझे KNH ही पहुँचा दिया। और मैं सच में उसी दिन रातों रात ही जब मेरे को दर्द था, उसी दिन मैं रातों रात ही रामपुर से एक और एक हॉस्पिटल है वहाँ से फिर KNH। और जैसे मैं KNH पहुंची ना, तो सच भाई उस दीदी की बातें सुन के लग रही थी कि मेरे को अब कभी ज़िंदगी में मौत भी आए ना तब भी मैं KNH कभी ना जाऊँ। वहाँ पे जैसी मैं गई और जैसी मेरी अंदर एंट्री हुई, मैं बाहर से इतनी नर्वस हो गई ना कि वहाँ पे इतने हमारे यहाँ की तरह नहीं थे, किन्नौर की तरह कि लोग पूछते हैं क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे कुछ ऐसे नहीं है। वहाँ पे तो हम ऐसे कि जानवर हैं हम कि आओ जाओ लेटो जाओ, जो मतलब
हर चीज़ पे गालियाँ यार। मैं परेशान हो रही थी कि यार हम बोल भी नहीं पा रहे कुछ, एक तो अपने दर्द से वैसे ही परेशान, और ऊपर से वहाँ पे ऐसे कि कोई अच्छे से बात तक नहीं कर रहा है, कोई अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहा है हमारे साथ कि कुछ अच्छे से पूछना क्या है, क्या प्रॉब्लम है। मैं उनको बता रही हूँ कि मेरे को ऐसे दर्द हो रही है, मेरे को पेट ऐसा दर्द हो रही है, वो जाओ लेटो तुम, ऐसे करो वैसे करो, मतलब कि कुछ अजीब सा व्यवहार करे। आपको पता नहीं कि जब आप बीमार होते कोई अच्छे से बात करेगा तब भी बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे तो ऐसा था कि मेरे को ऐसा मन करता कि मैं यहाँ से भाग के ना यहाँ से भी आगे चले जाऊँ, बट ऐसा था कि अब मेरे को दर्द इतनी थी कि मैं वहाँ से भाग भी नहीं सकती थी। मेरी मजबूरी ऐसी थी कि अब मुझे वहीं पर रहना था। अब चाहे वो लोग मेरे साथ जो मर्जी करे, चाहे वो मुझे गालियाँ दे, चाहे जो मर्जी करे, मुझे वहीं पर उनका सुनना ही पड़ना था। तो वहाँ पे ले गया KNH में। तो KNH में भी बहुत कोशिश की कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए मेरे को इंजेक्शन्स वगैरह दे, पर मेरे को नहीं हो पाया। वहाँ पे भी मेरे को ये बोला कि लास्ट टाइम में कि अब ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा जो है ना बच्चा का पता नहीं है अभी। हाँ, बच्चे का पता नहीं है। नहीं, उन्होंने मुझे बोल दिया कि वहाँ पर KNH में भी मुझे बोल दिया कि अब आपके नहीं हो पाएगा नॉर्मल, मतलब ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, कि आप करोगे ऑपरेशन, मतलब कि लिख करने को ऐसे लिखने दिया कुछ ऐसे वगैरह, दीदी को सिग्नेचर करने की। मेरे को ये था कि हाँ अब हो जाए तो ठीक है, अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से कि हाँ मेरे को नॉर्मल के लिए मैं अब यहाँ से आगे कहीं भागते रहूँ, बस अब सीजरियन हो जाए भी कोई बात नहीं। तो मैंने बोला कि ठीक है सीजरियन हो जाए भी ठीक ही है। तो मैंने वहाँ पे जो है ना सीजरियन, तो सेकंड मनवी का भी जो है मेरी सीजरियन से हुई। लोग बोलते ना यार सेकंड बेबी के टाइम में ना सीजरियन हो जाए तो मतलब कि सेकंड बेबी के टाइम में ना लोग कहते हैं कि अब दर्द नहीं होता है, दर्द कम होता है, ये वो। तो ये तो सेकंड सीजरियन तो मैं भाई ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊँगी। जो मेरी सेकंड सीजरियन हुई उसमें मुझे बहुत ज़्यादा 1 महीना तो मैं बिल्कुल ही नहीं उठ पाई। मन्नत की सीजरियन के टाइम में ऐसा था कि मैं 6-7 दिन के बाद खुद से ही उठ लेती थी, खुद से ही मतलब थोड़ा बहुत जो भी करने का वो खुद से कर लेती थी। बट मनविका के टाइम ऐसा कि 1-1.5 महीना जो मैं बिल्कुल बिस्तरे में ही पड़ी थी। और उस टाइम जो है मुझे मेरी बड़ी बहन ने ना मुझे इतने अच्छे से संभाला ना, एक माँ की तरह बोलते हैं जिसको, बहुत हर चीज़ में ऐसे ब्लेड के उठना बैठना खिलाना पिलाना सब मेरी बड़ी बहन ने, मेरा बच्चे से लेकर सब मेरी बड़ी बहन ने मुझे देखा है। तो होता है ना, देखो बहनें कितने उससे काम आ जाते। देखो आज को देखो मन में आया जैसे मेरी दूसरी भी बेटी होगी, तो मुझे उस बात का दुख नहीं है कि यार मेरा बेटा नहीं हुआ, ये वो, सो मुझे एक बेटा चाहिए था, ये वो। तो मेरे को ऐसा था कि हम सोच के तो ये रहते कि चलो एक बेटी है एक बेटा हो जाए तो चलो फैमिली कंप्लीट हो जाए हमारी। बट ऐसा कि बेटी होने के बाद भी जो है ना ऐसा दुख नहीं लगा कि मुझे यार क्यों मेरा बेटा नहीं, क्यों मेरा बेटा नहीं हुआ या ये वो। सो मेरे को था कि चल बेटी होगी कोई बात नहीं, हम भी बहन हैं, हम भी एक दूसरे का। जो दीदी ने मुझे उस टाइम देखा है ना तो ऐसा लगा कि कल को मेरे को मन्नत और मनवी का भी एक दूसरे को ऐसे ही देखेंगे जैसे हम दोनों बहनों ने जो ना आज तक एक दूसरे को देखा है। तो इसलिए मेरे को हाँ खुशी हुई कि चलो एक और भी बेटी होगी। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जो भी भगवान देता है सब कुछ अच्छे के लिए देता है। तो बस यही थी मेरी प्रेगनेंसी की जर्नी। बहुत कुछ था, मतलब लोगों का कहना था, लोगों ने बहुत कुछ बोला, फिर भी इन सब चीज़ों को फेस किया कि नहीं यार हो जाएगा। दुख ऐसा होता ना कि हम सोचते कि यार लोगों का बोलना हमें बुरा नहीं लगना चाहिए, बट कहीं ना लोगों का बोलना हमें बुरा भी लगता है। सोचने भी आता है कि यार लोग कैसे बोल देते यार, एक मतलब कि ऐसे। चलो अब उन सब बातों को तो छड़ी दो, पर जो उस टाइम जिस चीज़ को मैंने फेस किया वो तो मैं ही जानती हूँ कि मैंने कैसे कैसे हर चीज़ को फेस किया है। तो बस यही है। तो आज इतना लंबा व्लॉग बन गया, बहुत ही ज़्यादा लंबा। मेरी जर्नी इतनी लंबी थी। वैसे तो मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत शॉर्ट में बताया, अगर बना ले जाती तो पता नहीं 25-30 मिनट का व्लॉग बन जाना था। तो बस तो आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर ख़त्म। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में नए दिन के साथ, नई शुरुआत के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करो।